बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह निर्बंध है, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे, और यह भविष्यवाणी करते हुए वह आलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने उसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री अनंतपुर हमारा अपना घर है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज सब कुछ जानते हैं, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थ यात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए, वहाँ भी सबसे न्यारे बन स्वयं को कहीं भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना या कहीं विदेश का समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहाँ कहीं रामायण कथा अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हो, वहाँ कुछ समय बैठ जाते। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा। चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वह राम जी रूप को अपना प्रकट कर अंतर मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए, अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थ यात्रा पर आना पड़ा है। याद करो, उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वादा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे, तो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावना रूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्म विभोर होकर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परम धाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए ललायित रहते हैं। उसके पश्चात आप अभी लखनऊ पहुँचे ही थे कि आपने पिताजी से कहा कि हमारा दिल इन तीर्थों से भर गया है, अब हमारा श्री अनंतपुर जाने का मन है। आगे क्या आदि कहीं भी जाने को मन नहीं है। अनमने मन से समय बिताना, समय व्यर्थ करना है। आगे की यात्रा फिर कभी कर लेना। अब तुरंत ही घर लौट चलो। श्री अनंतपुर की सेवा है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन की तड़प आपको विह्वल बनाए रखती थी। आप पिताजी को साथ लेकर लखनऊ से सीधा कलकत्ता में बड़े भाई साहब के पास आए। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कोई पास में श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम है। हमें सत्संग के बिना कुछ नहीं सुहाता। ऐसा लगता है कि मानो हम अपनी किसी निजी पूंजी से वंचित हैं। अब हम कुछ समय श्री अनंतपुर में जाकर श्री दर्शन व सेवा का लाभ प्राप्त करेंगे। आप श्री अनंतपुर के श्री दर्शन करके मीरपुर, लाहौर, शामली में लौट आए। अब आप स्वतंत्र होकर जब दिल चाहता गंधोवाल चले जाते। श्री अनंतपुर में अधिक समय श्री सेवा में लगाना आपका नियम बन गया। श्री दर्शन की चाह आपको हर समय दीवाना बनाए रखती थी।
शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष एक बार पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री अनंतपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि नौबत बाजे ज्ञान की, सुने सजा फहराए, गगन निशाना मार के पलटू जीते पा जाए। भक्तर पहले प्रेम का घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू शक्ति कमान ले जीती चले मैदान। सतगुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सूर्ति को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं कि वही अपने जीवन को की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपने सूर्ति रूपी कमान को साध लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार के उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री अनंतपुर में आते तो एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक, कभी कभी 2 पुरुष भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सतगुरु देव जी महाराज का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीर्ण घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पुरुष समीप आपको घर में आए, अभी 15 दिन हुए थे, आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी श्री आनंदपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझ कर चिंता से बहन के घर गए। वहाँ चूँकि हर समय अपने दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विहल हो रहा है। बहन संकोच वश अपने घर वालों से कुछ मांग न सकती थी, फिर भी उसने कहा यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान के सोने की बाली उतार कर बेच दी और सिर्फ सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय यह दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम फाटे मारता है, अकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई न कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री अनंतपुर पहुंचे, श्री सतगुरुदेव जी महाराज कार में विराजमान होकर आपकी इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहाँ प्रातः काल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहाँ महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री अनंतपुर के बाहर की सड़क पर पहुँचे। आपको वही मार्ग में श्री दर्शन प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यही रहेंगे। आपकी अवेर अश्रुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वह यही जानते थे कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज का संकेत किस ओर है। उस समय श्री आनंदपुर में उबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के ढीले घनी झाड़ियों युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहाँ पर सेवा मिलती वहीं जान से सेवा में जुटे रहते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री प्रसन्नता ही आपका जीवन की सदा आपको देखकर वह प्रसन्न हो। बस यही चाह कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी दिन रात सेवा
करवाने में संलग्न रहते थे। श्री आनंदपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से मालामाल करना ही यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री सतगुरुदेव चक्र पातशाही जी साधु वेश में वे अन्य महात्मा जन एवं भगत जन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते कि न जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री आनंदपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सतगुरु मिले हृदय आनंद के कमल खिले श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। श्री सतगुरु जी महाराज जी मौजवश कभी कभी सब गुरुमुखों को फरमाते, लाल रंग की मिट्टी सब लाल ही लाल, त्रेता में तो ही हनुमान था, अब यहाँ सब हनुमान ही हनुमान बन गए आपकी श्री पंचम पातशाही जी की। और मुस्कुराते हुए निहारते और फरमाते कि राम जी उनके साथ हैं। उस समय सब गुरुमुख जन श्री सतगुरु जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी को श्री राम भगवान हमारे साथ हैं यह अनुभव कर खुशी में झूमते आप श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में सेवा करके घर लौट आते। आज एक बार श्री व्यास पूजा के पर्व पर भक्त दुर्गादास जी को श्री आनंदपुर जाने की अभिलाषा व्यक्त की। उस समय पंजाब रेलगाड़ी बिना स्टेशन तक आया करती थी। आपने टिकट रिजर्व करवाने की कोशिश की परंतु रिजर्वेशन नहीं मिली। जहाँ निश्चय ही दृढ़ता हो वहाँ से विघन बंधाए कोई महत्व नहीं रखती। आप सामान्य टिकट लेकर स्टेशन पर पहुँचे और देखा कि गाड़ी के चलने का समय हो गया है। आप लगभग दौड़कर ट्रेन में चढ़े। जल्दबाजी में भक्त दुर्गादास जी आपके बिछुड़ कर किसी अन्य बोगी में चढ़ गए। आज जिस बोगी में चढ़े गया सारे डिब्बा यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण आगे खड़े हुए यात्री आपको चलती ट्रेन से उतारने की चेष्टा करने लगे, लेकिन गाड़ी की रफ्तार चूंकि तेज हो चुकी थी इसलिए वे ऐसा न कर पाए। आप उल्टा मुंह करके सीढ़ियों में ही खड़े रहे। उसी डिब्बे में ही पीछे की ओर कुछ मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। उधर आपने श्री प्रभु जी को दिल से याद करते हुए विनय की, प्रभु हमारे दिल में आपका दर्शन पाने की दृढ़ उत्कंठा है। क्या आप दर्शन नहीं देंगे? जैसे ही आपने वहाँ प्रभु जी को स्मरण किया आपने अनुभव किया कि उसी क्षण ही श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने आपको पीछे से आकर पकड़ लिया। मिलिट्री ऑफिसर जो खिड़की में से झांक कर बाहर की ओर देख रहा था उसकी दृष्टि आप पर पड़ी। आपके पीछे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखकर वह झटपट उठा और सबको एक ओर करते हुए आपको बाजू से पकड़कर अंदर डिब्बे में ले आया और सामान सहित अपने पास ही सीट पर बैठा लिया। आपसे उसने भक्ति के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। आपने गुरु भक्ति के उस उद्देश्य से मानव जन्म को प्रसाद करने का पथ दर्शाया। उसके साथ ही श्री अनंतपुर की महिमा सुनाई। आपके दिव्य स्वरूप ने उसको ऐसा प्रभावित किया कि उसने श्री चरणों में विनय कर कहा कि यही महापुरुषों की कृपा का प्रभाव है कि वह आंतरिक ज्ञान बख्श कर हम जैसे अज्ञानी जीवों को सत्मार्ग दर्शाते हैं। किसी रूप व किस वेश में आकर अपनी रूहों का कहाँ और कैसे उद्धार करते हैं यह तो वह स्वयं ही जानते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।